हल्दी का रस्म अगर नियम के साथ कहा जाए तो ये जो हल्दी रस्म है ये एक दूसरे को जोड़ती है। एक प्रेम भाव जो होता है इस हल्दी में रहता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि हल्दी में निखार कब आता है, हल्दी में निखार कब जब आता है, जब उसको पीसा जाता है। इसलिए हल्दी की थोड़ी सा कोई भी चीज़ में डाल दो तो सुगंधी फैल जाती है। ऐसे जीवन में हमारे अजय एवं करण का जो परिणय है उसके लिए आज हल्दी की सुगंध हम सब के लिए फैली हुई है और हम सब इसके लिए आनंद ले रहे हैं। तो पहले ये अच्छी बात है, मैं ये कहूँगा कि एक राधा कृष्ण की जोड़ी, ये राधा कृष्ण की जोड़ी है और राधा कृष्ण की जो जोड़ी होती है तो हम सबको देखने को मिल रही है। जो हमारे अजय और किरण देखने को मिल रही है तो हम सब इसके लिए तालियों से, पहले तालियों से स्वागत करेंगे, कंजूसी ना करें ऐसे, और दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा राधे राधे। देखो हमारा अजय जो है बहुत सरल सहज है, मुझे बोलना पड़ रहा है। जैसे एक बार राधे ने पूछा कौन हूं मैं तुम्हारी, कृष्ण से राधे ने पूछा कि हे प्रिय हम कौन है तुम्हारे। तो हमारे एक अजय की बात है और कृष्ण की बात है। जो तो राधा पूछ रही है कि मैं कौन हूँ, तो अजय हमारे का तुम वो धुन हो राधे जो सदा हमारे कानों में गूंजती हो, वो धुन हो राधे जो सदा गूंजती हो मुझ में, तुम वो सुगंध हो राधे जो महकती देती हो मुझे, तुम वो मधुरता हो राधे जो सरल बनाती हो मुझे, तुम वो आवाज हो राधे जो एकांत प्रदान करती हो मुझे, तुम विचार हो वो राधे जो जगबंधन से छुड़ाता है मुझे, तुम ही मित हो राधे जो जीवन को गीत बनाता है, और तुम ही वो आधार हो राधे जो मेरा सहारा बनी हो, और जो हो बस तुम राधे अस्तित्व में ही राधा बनी हो। तो कहने का तात्पर्य है कि विलंब ना करते हुए जो हल्दी का प्रोग्राम रखा गया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चौहान परिवार एवं तोमर परिवार हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि दोनों घर परिवार जब मिलने के लिए जा रहे हैं तो इनका दाम्पत्य जीवन सदा सुखमय रहे। हम सब मिलकर एक अच्छा आशीर्वाद देंगे, अच्छी कामना करेंगे, जिसमें आने वाले समय में ये दोनों की झोली में भर हमेशा खुशियाँ भरी रहें। हमारे राजकुमार भैया और भाभी निर्मला, बड़ी भैया हैं, भाभी हैं, ये परिवार इतना सरल सहज है, वास्तविकता इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है, इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। ये सुगंधी चारों तरफ फैलाई हुई थी और इस बगिया में एक प्रकाशिक कमी थी, तो एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में स्वयं अजय के जीवन में करण के रूप में उनके यहाँ पर एक बधू आई हुई है, एक बेटी आई हुई है, उनके जीवन में भी कल्याण हो। एक आगे को कहते हैं फादर्स डे जो बोलते हैं, हमें तो पता नहीं है फादर्स डे, लेकिन एक पिता को उम्मीद रहती है, एक माँ को उम्मीद रहती है, एक बुआ को उम्मीद रहती है, एक ताऊ को उम्मीद रहती है कि मेरे बच्चे के भाई कब हो, कब बहू आए। तो आज ऐसे, आज फादर्स डे भी है, ऐसे पिता के लिए जिसने अपने बेटे के लिए संसार का सारा सुख देकर जिस मकसद में खड़ा करना था, जिस मकसद में देखना चाहता था, आज हमारे अजय उस मकसद पर कामयाब हो गए हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते चले और जीवन का कल्याण हो। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो हल्दी का प्रोग्राम है वो हल्दी की रस्म प्रारंभ हो, और जो यहाँ पर बुआ लोग करते हैं, जिनके यहाँ से जैसा नियम है, कृपया आगे आइए और कार्य को आगे बढ़ाया जाए। आए हुए हैं हमारे अजय के दोस्त आए हुए हैं, ये लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं।
एक नेवी में हमारे कौशिक जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने कहा हम सब डांस ही देखेंगे। और हमारे घर के सब छोटे छोटे बच्चियां भी हैं जो वो भी अच्छा डांस करती हैं। ऐसा नहीं है, ये मंगल कार्य है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर किसी भी कुछ सुनाती बनता है तो वो भी सुनाएंगे और आनंद लेंगे। राधे राधे। आज के इस कार्यक्रम में मेरे बिल्कुल छोटे से समय में दिए गए आमंत्रण से आप सभी पधारे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेरे पिता भी हैं, मेरे ताऊ भी हैं, मेरे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, बुआ भी हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो अजय के दोस्त हैं। अजय के लिए वो दोस्त हैं, पर मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही हैं। शायद उनको ये महसूस भी हो रहा होगा। जब भी वो मुझे कभी मिलते थे तो मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं अजय अकेला है। तो उन सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ चल के आए। कुछ बच्चे भी यहाँ तैयार होने चले गए हैं। वो भी बेचारे 3 लड़कियाँ बेचारी अकेली कार में ड्राइव करते हुए सागर से यहाँ तक आई। मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुँची तो बेटा बहुत धन्यवाद आप सभी को। और तो मैं कैसे धन्यवाद करूँ, मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है। तो मैं कैसे बता पाऊँ उनको कि मैं कितना प्रसन्न हूँ आपके यहाँ को सामने देखते हुए। ऐसे ही सभी लोग सहयोग बनाए रखना, हमेशा भाई भाई की तरह रहना, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहना। जहाँ पर हमने अपने सारे रिश्तों का नाम लिया, अजय और किरण दोनों के कारण आज हमारा एक नया रिश्ता बहुत सारे लोगों से यहाँ जुड़ रहा है। मैं उन सभी का भी बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पर। मैं अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि किसी को कोई परेशानी ना हो। जो जहाँ व्यवस्था में कर पाए, अगर किसी को कोई समस्या लग रही है वहाँ पर तो मुझे पता जरूर है कि ये समस्या है। मैं इसीलिए और थोड़ा सा बोलने के लिए आता हूँ कि सबसे मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा हूँ। अगर किसी को भी कोई तकलीफ हो रही हो तो प्लीज़ बता देंगे। और सभी का सहयोग मेरे साथ बहुत अत्यधिक है। मैं जो कर पा रहा हूँ उससे ज़्यादा सहयोग मेरे को सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए सभी को धन्यवाद। सभी बड़ों से अनुरोध है अजय और किरण को ढेर सारा आशीर्वाद दें, वो हमेशा सुखी रहें। तो आज के कार्यक्रम को बुलाने के लिए पंडित जी को पुनः आमंत्रित। थैंक यू। ताली की सेवा होती रहनी चाहिए, ताली नहीं रुकना चाहिए भैया। एक कहावत है ना, हम जब कथा करते हैं तो कथा में बोलते हैं भोजन की शोभा थाली से, बाकी शोभा माली से। और भैया एक ये तो बात और है, जहाँ बैठे हैं ससुराल की शोभा, हम लोग सब समझदार हैं, लेकिन कोई सत्संग या भजन होए तो भजन की शोभा ताली से। तो कभी भी कोई कुछ बोलता है तो ताली की सेवा जरूर देना चाहिए। तो फिर पुनः अपन चलते हैं। जो हल्दी का आज रस्म है, हल्दी का प्रोग्राम रखा गया है, तो हल्दी यहाँ रखी जाएगी। सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, बुआ बहनें आकर सभी लोग हल्दी लगाते जाएंगे। थोड़ा हल्दी का टीका लगाते जाएंगे, क्योंकि आगे और भी रस्में हैं। प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल, ब्याह गीत गाओ पीते रंग हल्दी। प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल, ब्याह गीत गाओ।
कमल तन कोमल, कनक बनाओ कमल तन कोमल, कनक बनाओ पीते रंग हल्दी, प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल, ब्याह गीत गाओ।
जिज्जा फुफड़ हमने सारे मनाने जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने लुटड़े जिज्जा फुफड़ हमने सारे मनाने फूल वूल कदमे में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शर्म तेरे की लगन तेरे की हमने कर दी तैयारी है नच देने सारे नच देने सारे नच देने सारे लालू मिल के राजू हिंद मिल के सारे के सारे नजारे नच देने सारे लालू मिल के राजू हिंद मिल के सारे के सारे नजारे नच देने सारे नच देने सारे समझ आओ कि शादी होने का कारण क्या था। जैसे ही हमारे यहाँ शादी तय हुई उसने अपने बच्चों को बोला कि मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा, बेटा बोलूंगा तो फिर समझ नहीं आएगा कि टीम में किसको बुला रहे हैं। तो हमारे यहाँ पुलिस में एक नियम चलता है कि नंबर सिस्टम होता है, जब किसी का नाम लेते हैं लेकिन नंबर सिस्टम होता है, किसी का बैच नंबर जो होता है वो उसी को बुलाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा वो पुलिस जब ट्रेनिंग करती है, व्यक्ति व्यक्ति टांग देते हैं, वो नंबर की व्यक्ति के नाम के नहीं होते। तो अपने बच्चों का नाम रख दिया 94 95 96। अरे 94 95 96 ने क्यों रखा होगा, थोड़ा सा आइडिया लगाइए आप लोग। और इसी 94 95 96 कार्ड ही हम लोगों का संबंध तय हुआ और वो चंद सेकंड में हो गया। और बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ कुछ लोगों को, ये दोनों बच्चे हमारे एंगेजमेंट में मिले, इनके पहले मैंने बात की, मैं किसी को देखा था। सिर्फ 94 95 96 कार्ड ही हमारी शादी तय हुई थी। थैंक यू, और बहुत सारा थैंक यू मेरी बिटिया को, जिसने मेरी लाज रखी, कोई नहीं आ रहा था। एक जब कभी कोई ऐसी बात हो, कोई काम हम नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ लोगों के बीच में स्वस्थ कंपटीशन स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारी बिटिया ने एक स्वस्थ कंपटीशन स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं। मैं ग्रुप आमंत्रित करता हूँ, फिर बिटिया आ रही है अपना डांस लेके। थैंक यू, वेलकम। नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना साका ढूंढना कसर घालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी। गान में होवेगा आज खुड़का जुत्ती मड़कड़ारी पहरो, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरों, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी। झुमके काना के ने लाने, मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लेना देना तागड़ी ते मुका, चुप्पी में बोले ढूंढे गैल हालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाड़ी चुंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे, होठों पे लाली आँखें काजल गालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी।
अपना कद बनेगा तेरा सजना मन भूख प्यास ना लागे तू बना ले गोरी अपना ओ मन पल 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 याद तेरी कर पावे से होए मेरा रूप जिगर में रड़के आगे लगावे से मेरी आज्ञा का योग काजल बहुत ही शानदार डांस किया, तालियां अच्छी नहीं थी लेकिन ये एक मेरे पास सूचना आई है अजय और निधि की तरफ से। जब कभी टाइम कम हो तो मैनेज करने के लिए मल्टीपल काम करना चाहिए, एक साथ 2 3 4 काम करते रहना चाहिए। तो डांस के साथ साथ अजय और निधि का ये आदेश भी आज के लिए स्टेज पे इनका आदेश मानना पड़ेगा और हमारी तरफ से अनुरोध भी है कि जब तक सारे लोग हल्दी नहीं लगा लेंगे तब तक मेहंदी का कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग आते रहिए, बिना बुलाए। सबसे अनुरोध है कि हाँ स्टेज खाली ना रहे, आप लोग हल्दी लगाते रहिए, बच्चे डांस करते रहिए। तो अब मैं जिया को बुला रहा हूँ मंच पर, अपना गाना खुद ही बताएगी कौन सा है। प्लीज जिया आ जाइए। कैटवॉक वाली बेबी है तेरी जान, लेगलेस सूट विच लगदी कमाल, ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। मैनू पुछना है कि कोई सवाल, ओ दस दे कुवारी आया किसने दुल्हा, क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। ए बेबी रख रे तू करी ना सोनी है, ए बेबी रख रे तू करी ना सोनी है, दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं। आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। संडे तो लेके सैटरडे तक, संडे तो लेके सैटरडे तक घर पे वेट तेरी खटके नहीं। आज फिर किथे, आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। थैंक यू बेटा, बताओ ताली बजाओ। गांधी वैसे भी मान होती है, उसको डबल सम्मान मिलना चाहिए। हरिओम। अरे हार दी
बिटिया हमारी है जान का टुकड़ा, बिटिया हमारी है जान का टुकड़ा, तेरी नजर लूटा मैं बारी जाऊं, मैं बारी जाऊं, मैं बारी जाऊं।
ये बोले कोई बुजुर्ग जो है ना, अगर नहीं आएगा हम कोई शादी करेंगे। लड़की वालों ने शर्त रखी, लड़के वालों ने उनकी शर्त मान ली कि हाँ कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। अब जहाँ लड़के वालों की यहाँ बात हुई, बोले कोई बुजुर्ग नहीं जाएगा शादी में, तो शादी कैसे होगी। उन्होंने तय किया कि नहीं, बिना बुजुर्ग जाए तो काम बनेगा नहीं। ऐसा करते हैं, अपने पेटी में बंद करके एक बुजुर्ग को ले चलते हैं। उन्होंने पेटी में बंद किया और बुजुर्ग को लेके वहाँ शादी में पहुँचे। तो शादी में तिलक जो मंडप होता है, शुरुआत होती है दरवाजे से, उन्होंने कहा हम तो तब शुरू करेंगे तो हमारी शर्त पूरी कर दो। उन्होंने कहा शर्त क्या है? उन्होंने शर्त बताई, बोले हमारे यहाँ बगल में एक नदी बहती है, उसमें आप दूध बहा दो तो हम शादी कर लेंगे। तो बोले यार इतना संभव कैसे कि दूध कैसे बहा देंगे? उन्होंने कहा नहीं यार, आप वो बुजुर्ग जो लेके आए अपने दादाजी को, उनसे पूछते हैं कि शर्त ये है, उसको कैसे पूरी करें। उनके पास पहुँचे, बोले ये शर्त रखी गई है तब शादी होगी। उन्होंने कहा ये तो छोटी सी बात है, वो दूध ही बहाना तो बोल रहे हैं, बहा देंगे दूध। बोले जाके उनको बोलो कि मेरी भी एक शर्त पूरी कर दो तो हम दूध बहा देंगे। नदी में पानी बहुत था। उन्होंने कहा शर्त क्या है? बोले बोल देना कि नदी खाली तुम करवा दो, दूध हम बहा देंगे। तो बिना बुजुर्गों की शादी नहीं होती, बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के कोई परिवार का भी नहीं चल सकता है। मैंने अभी मंच पर अपने सारे बुजुर्गों को बुलाया, धीरे धीरे आपको परिचय करवाता हूँ। हो गया। द्वारे आजा किरण तुम सज धज के अपने पी के द्वारे, घर में डोले बन के बहुरिया है अरमान हमारे, घर में डोले बन के बहुरिया है अरमान हमारे। वो बोल नहीं पा रही, लेकिन उनकी भावना को शायद आप लोग समझ गए होंगे वो क्या कहना चाहते हैं। एक बार हुआ कि हमारी कोई ताली हो जाएगी। मैं यहाँ थोड़ा अपने बड़ों का परिचय करवाता हूँ। तो हरी भैया हमारे मौसी के लड़के हैं। मेरा वैसा को बाद में बताऊँगा। हमारे चाचा जी हैं, हमारी बुआ जी, उन्होंने सबको बताया कि ये हमारे पिताजी के फूफा जी हैं, ये हमारे बाबा जी हैं। मेरे भाई साहब का परिचय मैं ऐसे बताता हूँ। हम लोग सागर में थे। एक इंटरेस्टेड बात यहाँ भी हुई थी, शायद दीदी की मम्मी इस बात को समझ जाएंगी। मेरा घर सरकारी क्वार्टर था, बहुत छोटा और बहुत गंदा था। भाई साहब की पोस्ट बहुत बड़ी थी, मैं सिर्फ एएसआई था उस समय। आज से 20-25 साल पहले की बात है। भाई साहब को कहीं से पता लगा कि मेरे यहाँ का कोई लड़का यहाँ पे है। वो पूछते पूछते आया, मुझे बड़ा संकोच लगा कि भाई साहब इतनी बड़ी पोस्ट में, मेरी पोस्ट भी छोटी, मेरा घर भी बहुत ख़राब है, मैं उनको घर कैसे बुलाऊँ। भाई साहब बोले नहीं, मुझे घर आना ही है, चाहे कैसे भी आऊँ। मैं बार बार कुछ ना कुछ बहाना बना के निकल लेता था। भाई साहब घर नहीं ले गया मैं। एक बार भाई साहब खुद पता करते करते मेरे घर अपने आप पहुँच गया। मैं घर में नहीं था, पहुँच गया, सब कुछ देख ही लिया, घर कैसा है, कैसी जगह रहता हूँ मैं। लेकिन फिर भी ये बड़प्पन होता है बड़ों का। भाई साहब ने सबको, आज भी सागर में शायद कम से कम 4-5 हज़ार आदमी ऐसे होंगे जो हम दोनों को बिल्कुल सगा भाई मान, मतलब उनको पता ही है ये कि मतलब ये सगे भाई है कि माँ बाप के बच्चे हैं दोनों। इस तरह से हमें वहाँ प्रेजेंट किया। फिर धीरे धीरे सबको यही पता लग गया। और कहते हैं कि ईश्वर जो आप बोलते हो, जो सोचते हो मन में, वो ऐसा कर देता है। और ऐसा भगवान ने हमारा रिश्ता कहाँ से 25 साल बाद ऐसा जोड़ा कि हम दोनों आज की स्थिति में भाई के रिश्ते में बन गए हैं। ये निधि की बहन के ससुर हैं, तो मैं निधि का ससुर को, तो हम दोनों का रिश्ता भाई भाई का ही हो गया। जो हमेशा अच्छा सोचे तो भगवान अच्छा ही करते हैं। थैंक यू गॉड। भाई साहब आपको भी बहुत धन्यवाद। हम लोग कहाँ से कैसे यात्रा शुरू, और बताएं, इससे भी बड़ा इंटरेस्टेड था। हम लोग को बाद में पता चला करीब 15 साल हम लोग भाई भाई की तरह रहे। तो भाभी ने भी कभी हमें ये ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया। उनके घर जाते थे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते थे, कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये मेरा सगा देवर है कोई और। भाभी थैंक यू। और 10 साल बाद हम दोनों को पता चला, हम लोग साथ में खूब मतलब घंटों बैठते थे, हर हफ्ते साथ में बैठ के खाना खाते थे। कभी हमारे यहाँ भाई साहब आते, कभी हम उनके यहाँ जाते थे। कि हम दोनों के पिताजी बहुत लंबे समय एक साथ रहे।
भाई साहब के पिताजी हमें खिलाते थे, हमारे पिताजी भाई साहब को खिलाते थे। दोनों परिवार उस समय भी कभी साथ साथ बैठ के हम खाना खाते थे। और 20 साल बाद फिर हम लोग भाई साहब और हम लोग मिले और साथ साथ बैठ के खाना खाए। लेकिन ये जानकारी हम लोग को 20 साल बाद हो पाई। ऐसी अचानक बात कर रहे थे कि हम लोग इतने छोटे थे, बचपन में खेलते थे, वहाँ मेरे अंकल जी थे, वो अंकल जी हमें ये खिलाते थे, ऐसा बोलते थे। मैंने कहाँ पे? भाई साहब ने नाम लिया कि वीरपुर में। तो मैंने कहा वीरपुर में कौन थे? बोले मेरे पिताजी वीरपुर थाने में थे। तो मैंने कहा मेरे पिताजी वीरपुर थाने में थे। भाई साहब ने पिताजी का नाम बताया, आपने उनके पिताजी का बताया, तो पता चला कि हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, बहुत बचपन में साथ साथ रहे थे कभी। भाई साहब ने मुझे खिलाया होगा। भाई साहब बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आशीर्वाद, ऐसी शुभकामनाएं मेरा। थैंक यू। ये रिश्ता भाई साहब की वजह से ही है। मैं जो है कि हम परवाबा हैं और हम अपने पंथी को नातिन पंथन को हमेशा ये आशीर्वाद देता है कि खुशी रहे, सदैव भागवती रहे और इनको जो है मेरी उम्र रहेगा। मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए। धुम धड़ाक चिक तुम धड़कन बोले जब तू छत पे आए, नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए। तेरा हसीन चेहरा आहा मेरे लबों से निकला वहाँ, ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा कहा। पूरी पलटन के साथ लेके बारात बलमा ये तेरा नाचे। डिंग 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 डिंग। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चल रंग जमा दे हमके बने सही मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। धक 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 धड़के ये दिल छन छन बोले, रंग सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला घूड़ियां। सपने में मिलती है और कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, ओए 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 ओए। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी अखियों में खुलती है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा
इश्क में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी। बैठे काबीना बैक सीट, बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर। जग मेहंदी लग लग जावे, जुड़ा सच सच जावे, तेरा तक दिया नहीं नहीं और नजर ना आवे, और तक दिया नहीं 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 नहीं, तक दिया नहीं 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 नहीं, और तक दिया नहीं 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 नहीं। इश्क ने तेरे इश्क ने, 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 इश्क ने तेरे इश्क ने कर दिया बेखबर। इश्क ने तेरे इश्क ने कर दिया बेखबर। बेचैन शामों सहर, बेचैन शामों सहर, बस तुझे याद करता हूँ मैं रात भर, बस तुझे याद करता हूँ मैं रात भर। इश्क ने तेरे इश्क ने कर दिया बेखबर। इश्क ने तेरे इश्क ने कर दिया बेखबर। बेचैन शामों सहर, बेचैन शामों सहर, बस तुझे याद करता हूँ मैं रात भर, बस तुझे याद करता हूँ मैं रात भर। इश्क ने तेरे इश्क ने, हो इश्क ने तेरे इश्क ने। आहिस्ता आहिस्ता साथिया हो, तूने कोई जादू है किया। आहिस्ता आहिस्ता साथिया हो, तूने कोई जादू है किया। हो मेरी जवानी की कहानी डूबी है तेरे प्यार में। हो जा तू हो जा मेरी हो जा, बैठा हूँ इंतजार में, खोया हूँ तेरे प्यार में। इश्क ने तेरे इश्क ने, इश्क ने तेरे इश्क ने कर दिया बेखबर। बेचैन शामों सहर, बेचैन शामों सहर, बस तुझे याद करता हूँ मैं रात भर, बस तुझे याद करता हूँ मैं रात भर।
मेहंदी राचण लागे हाथा में बन डेर नाम री मेहंदी